रोशनी का देखो राजीव ने इसकी संकल्पना की कि गणपति आ रहे हैं इसको कैसा करना चाहिए, अचानक उसको लग रहा है और मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले गणपति आ रही है तो लग रहा है कि समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भी आए ऐसे नाम के साथ तो कुछ ऐसा आए जो प्रभावी हो। फिर भी एक हिचकिचाहट के बीच दोनों ने तैयारी की, संकल्पना को एक साकार रूप मिला। धोनी जी ने और राजीव जी ने मिलकर इसका संगीत तैयार किया और भाई साहब ने गीत लिखा शाम जी ने, और एक साकार रूप लेकर आप सबके सामने आया। और लोक संगीत को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम शुरू किया है अभी, उसको विश्वव्यापी करने के लिए। और लगभग 10 साल पहले उन्होंने पदार्पण किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में। तब से उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्मों में करके बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू पंडित राठौर एंड एवरीवन इन प्रोडक्शन हाउस। गुरु जी के साथ बैठने का जो मौका मिला है मुझे, इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सक्सेस इन माय लाइफ, because I'm working in music for the last 25 years. So anyways, let's cut short. Alare Ala is a project that has been started by Ragini, and me and Ragini, we both have decided to work together as a music duo for films and for all the songs. So this is the first song, and I hope everyone will love this song. और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि रागिनी को बेटर बोलेंगे मुझसे, because I'm not so familiar and used to speaking. एक्चुअली ये इतना बड़ा टीम है जिनकी तारीफ की जाए कम है, और ये पिलर्स है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया है। इन लोगों के बिना ये प्रोजेक्ट खड़ा होना मतलब आसान नहीं था। थैंक्स टू चेतन चावड़ा, थैंक्स माय गुरुजी अनूप जलोटा जी, थैंक्स टू माय मेंटोर माय दादा टोनी हजारिका, स्पेशली सुरेश तिवारी जी जो मेरे एक अनुरोध पे आ गए और एंकरिंग के लिए तैयार हो गए, मतलब रिकॉर्डिंग छोड़ के आ गए, बोले रागिनी जी आपने बुलाया तो मुझे आना ही पड़ेगा। खुद अच्छे लिरिसिस्ट है, खुद बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है। ये बात अलग है कि उनको मराठी में मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, और मुझे उम्मीद है कि मराठी में भी उतनी ही अच्छी वो लिरिक्स लिखेंगे। बस और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बाकी लोग भी बोलने वाले हैं। बात करनी तो ये मराठी गाणं आहे, तो सगळे हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बोलले तर मी मराठीमध्ये बोलतो, कारण गाणं पण गणपतीच आहे आणि गणपती पण अख्ख्या जगाचे आहेत। तर साधारण 15 दिवसापूर्वी आमची भेटगाठ झाली आणि म्हटलं गणपतीचं गाणं करायचं आहे, आणि विचार असा आला की 15 दिवसात आपण कधी शूट करणार, कधी एडिट करणार आणि कधी सगळं होणार आणि कधी लॉन्च करणार गाणं। पण एक विश्वास होता या दोघांचा, करूयात। गाणं ऐकलं टेबलवर जेवताना आणि म्हटलं की हां हे कर सकते हैं। एका 2 दिवसात लोकेशन शोधून सगळी तयारी केली, कोरिओग्राफ केलं। हे इकडे रेकॉर्डिंग करत होते, मी पुण्यात कोरिओग्राफ करत होतो, आणि शूटिंगच्या दिवशी मग जेव्हा डिरेक्ट करण्याची वेळ आली तेव्हा असं झालं की पाऊस प्रचंड होता, कारण सगळ्यांना ती परिस्थिती माहिती आहे की सगळीकडे अख्ख्या महाराष्ट्रभरात पाऊस पडत होता, तरी आम्ही की गणपती बाप्पा आपल्या बरोबर आहेत, विघ्नहर्ता आहेत। रागिनी हमारी बेटी के जैसी है, बच्ची है हमारी, और इसके पहले भी इसने सारेगामा कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग की थी, बहुत अच्छी, और वो भी मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो जब हमारे पास आती है घर और कभी कभी सीखने के लिए बैठती है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुमसे मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं। इतनी अच्छी आवाज़ इसकी घूमती है, इतने वेरिएशंस अच्छे आते हैं, सफाई है गाने में। लेकिन हर एक कलाकार के अंदर अपने सीनियर आर्टिस्ट के लिए एक आदर होता है, इज़्ज़त होती है, वो इसमें भरपूर है, और यही सब चीज़ें जो हैं कलाकार को आगे लेके आती हैं। अब आज आला रे आला हो गया। अब इस आला रे आला ने जो बरसात शुरू की है कि पूछो नहीं, मुसीबत कर दी है मुंबई की। लेकिन फिर भी हमारी मुंबई जो है वो जोश में रहती है। उसी तरह गणपति फेस्टिवल उसी जोश में मनाया जा रहा है, हर जगह लोग नृत्य करते पाए जाते हैं। कोई भी काम जो है वो अकेला कोई कर नहीं पाता। रागिनी के अकेले बस का नहीं था, तो डॉनी जी आ गए, चेतन आ गए, राठौड़ जी आ गए, तो सब मिला के ये एल्बम बहुत खूबसूरत है। मुझे विश्वास है कि जो भी ये वीडियो देखेगा, गाना सुनेगा, वो बहुत खुश होगा, और उसके अंदर गणपति के लिए और भी भाव और भी भक्ति जागृत होगी। आप लोग कुछ पूछना चाहें इसके? रागिनी का जो गाना है वो बहुत सुलझा हुआ है, बहुत
ठहरा हुआ, बहुत तरीके से गाती हैं और कोई भी जगह लेती हैं गाने में तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, बिल्कुल सही होती है। और यही कारण है कि हम जब घर में अपनी महफ़िलें करते हैं तो उसमें रागनी ज़रूर होती है और खूब सबको झुमा देती है और सबसे अच्छा गाती है जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो रागनी की विशेषता है और हर गाने को सिर्फ गाना ही नहीं होता है, उस गाने को जीना भी होता है। तो पूरी मुस्कुराहट के साथ, उमंग के साथ ही गाती है। मैं समझता हूँ कि यही इसकी एसेट है, तरीके से गाना, अच्छी तरह गाना, पूरे भाव से गाना, यही इसकी एसेट है। अरुण जी, आपने अपनी पहचान भजन से ही बनाई, मतलब भक्ति संगीत और गीत से बनाई, लेकिन आज के दौर में आप देखिएगा तो उस तरह से जिस समय आपने अपने करियर में शुरुआत की और जिस समय आपको गाना कुछ शुरू हुआ था, उस तरह से आज के दौर में आप नहीं करेंगे कोई भी ऐसा भक्ति गाना बहुत मशहूर होता है, लोग उसको गुनगुनाते होंगे या याद रखते होंगे, तो कितना ये आपको लगता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ऐसा? नहीं, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्योंकि आज भी हमारी जो देश की जनता है वो 75% तो गांव में रहती है और ये 25% शहरों में रहती है। तो वो जो 75% है वो तो भजन ही सुनती है, वो तो अपने अपने प्रांत के भजन सुनती है। वहाँ सीताराम राधे श्याम ही होता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कभी भी भक्ति संगीत की, भक्ति भाव की कोई कमी नहीं होने वाली है। ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ 15-20 तो रिलीजियस चैनल हैं, सुबह से शाम टीवी चैनल में वही सब होता रहता है। अब गज़ल का कोई चैनल नहीं है लेकिन भजन के 15 चैनल हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी आवश्यकता है, इसको लोग सुनते हैं, चाहते हैं कि भजन कीर्तन हो, कथाएं हों। तो उसी श्रेणी में ये आला रे आला आपके सामने है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग नाचेंगे, गाएंगे, ठुमकेंगे और उनके अंदर भक्ति भावना गणपति के लिए और बढ़ेगी। देखिए, गज़ल में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि गज़ल उर्दू लैंग्वेज में होती है, हिंदी में गज़ल नहीं होती है। कुछ लोगों ने लिखी है हिंदी गज़ल, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो। दुष्यंत कुमार ने हिंदी में गज़ल लिखी, पॉपुलर इतनी नहीं हुई। उर्दू में ही गज़ल पॉपुलर होती है और आज की जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको ठीक से हिंदी नहीं आती है तो उर्दू कहाँ से आएगी। यही वजह है कि आज की जनरेशन में गज़ल पॉपुलर नहीं हो पा रही। लेकिन भजन एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा है वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो भगवान की मूर्ति के सामने नमन करके जाता है। ये उसकी आदत है, हर एक की आदत है कि कोई भी परीक्षा के लिए जाएंगे तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे। इसका मतलब उसके अंदर एक वो भावना है कि जो परम शक्ति है वो यही है और इसी के कारण हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गज़ल का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, लेकिन भजन का तो ऐसे ही रहेगा जैसा आज है, जैसे पहले था। ये भी आपको कि पूरी दुनिया के बारे में जो संगीत का जो माहौल है आपको इस बारे में पता होगा। यहाँ पे आकर देखा गया है कि जब तक आप हिंदी फिल्म जगत से नहीं जुड़ते हैं, किसी फिल्म के लिए गाना नहीं गाते हैं, तब तक आपका वो ब्रांड बिल्ड नहीं होता है। जैसे मैं गज़ल की बात करूँ तो पंकज उधास जी जब तक नाम और साजन जैसी फिल्म में गाना नहीं गाया था, तब तक उनका वो इमेज क्रिएट नहीं हुआ था मार्केट में। क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, ये सही बात नहीं है क्योंकि पंकज उधास का, मेरा, जगजीत सिंह का, तलत अज़ीज़ का, हम लोगों का नाम फिल्मों में गाने से पहले ही हो गया था और उसके बाद हम लोगों को फिल्म में लिया गया। मेरा नाम तो फिल्म से बिल्कुल भी नहीं हुआ। जगजीत सिंह का भी नाम फिल्मों के कारण नहीं हुआ। उनकी गज़लें आहिस्ता आहिस्ता बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये कागज़ की कश्ती, तो इन्हीं गानों से जगजीत सिंह पहचाने जाते हैं और पंकज उधास भी पहचाने जाते हैं। ठीक है, चिट्ठी आई है ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी पिया करो, घुंघरू टूट गए, न जाने कितनी चीज़ें इससे पंकज उधास पहचाने जाते हैं। ऐसे ही तलत अज़ीज़। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी भी क्षेत्र में किसी का नाम होता है तो उसको लोग फिल्मों में लाने की कोशिश करते हैं, उसको फिल्मों में कैश करने की कोशिश करते हैं। दारा सिंह को लेके आए फिल्मों में क्योंकि वो हिंद केसरी बन गए थे, उनका इतना नाम हो गया था। तो यहाँ के लोगों ने सोचा क्यों ना इनको हम फिल्म में हीरो बनाएं, तो हमारी फिल्में चलेंगी और हुआ भी, वो फिल्म के टॉप हीरो बन गए। इसी तरह क्रिकेट में कोई आता है तो उसको ले आते हैं कि चलो भाई इनको भी लेके आया जाए, हीरो बनाया जाए। चले ना चले बात दूसरी होती है। और भोजपुरी फिल्म में तो एक रिवाज है
कि भोजपुरी फिल्म में जितने सिंगर होते हैं उनको ही हीरो बनाया जाता है। पंजाब में भी यही है कि जो सिंगर होते हैं उनको ही हीरो बनाया जाता है। तो ये नहीं कि सिंगर को फिल्म की ज़रूरत है, सच ये है कि फिल्म को सिंगर की ज़रूरत है। ये लेकिन ये कुछ और होता है हिंदी फिल्मों में संगीत का या गाने का, उस हिसाब से संगीतकार को या जो गायक होता है, आपको लगता है कि वो प्रोडक्शन जो होता है जो उनको मांगना चाहिए वो मिलता है? देखिए, उन दिनों पुरानी बातें अगर हम करें, जो गोल्डन एरा था फिल्म इंडस्ट्री का, उन दिनों जैसी फिल्में होती थी वैसे ही गाने होते थे। अब जब फिल्म होगी मुगले आजम, तो उसमें प्यार किया तो डरना क्या होगा। जब फिल्म आएगी उमराव जान, तो उसमें वैसे गाने होंगे। लेकिन अगर फिल्म आएगी डॉन, तो उसमें ऐसे ही होंगे। अगर फिल्म आएगी अभी जो सलमान खान की बहुत पॉपुलर हुई थी फिल्म, अगर हाँ दबंग, तो उसमें फिर वो मुन्नी बदनाम होने वाली है, उसमें उस तरह के गाने होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन गानों की कोई कमी है या इसमें कोई ख़राबी है। दरअसल बात यह है कि फिल्म को जिस तरह के संगीत की ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर वैसा प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एक फिल्म इन सब के बीच में आ जाती है बॉर्डर, तो बॉर्डर में कितने अच्छे गाने आ जाते हैं। तो जैसी फिल्म होगी संगीतकार वैसे ही संगीत देगा। लेकिन अगर इस तरह का संगीत होगा फिल्मों में, तो वो संगीत देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि वो फिल्में भी देर तक नहीं टिकती। मुगले आजम जैसी फिल्में जो थी वो एक डेढ़ साल एक ही थिएटर पे लगी रहती थी, हटती नहीं थी। लेकिन आज एक हफ्ते का बिजनेस होता है फिल्म का कि भाई 3 दिन में कितना कलेक्शन हुआ, चौथे दिन नमस्ते, हो गया काम, पैसे आ गए फिल्म के। तो फिर गाने भी वैसे ही 3 दिन चलेंगे। इसलिए वैल्यू है कि अच्छी फिल्में बने तो अच्छे गाने आएंगे। आला रे आला के पीछे उद्देश्य इतना ही था कि मैं डॉनी हजारिका दादा के साथ ऐसे दो काम करना शुरू करना चाह रही थी। तो मैंने कहा शुभारंभ गणेश वंदना या गणेश के गाने से ही किया जाए। तो सबसे पहला उद्देश्य यही था इस गाने को स्टार्ट करने का। पिक्चराइजेशन के बारे में तो चेतन चावड़ा जी बहुत अच्छा बताएंगे। दिलचस्प बातें ऐसी थी कि बारिश इतनी थी कि हम सब गिर ही रहे थे, बार बार स्किड हो जाते थे, बार बार गिरते थे, फिर उठते थे और चेतन बोलता था वंस मोर, देन फिर चालू हो जाते थे। तो इस तरीके से पर शूट बहुत अच्छा हुआ और चेतन ने काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया उस गाने को और खुद अच्छा कोरियोग्राफ करके उसने एक्ट भी किया। तलेगांव का जो एक लोकेशन जिसको कहते हैं ना, वो गणपति उसका एक मतलब अट्रैक्शन है देखा जाए तो लोकेशन का। जी, तलेगांव में ये लोकेशन है, बिरला टेम्पल वहाँ कहा जाता है, गणपति का टेम्पल है। और जिस दिन बॉम्बे में हमने ये गाना करना डिसाइड किया, तब ये गाना कहाँ शूट करेंगे, और बाद में सोचा कि अरे एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे ये गाना बहुत जल्दी शूट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे डांसर्स रख सकते हैं। और गूगल पे फिर फोटो दिखाए सर को, और फिर फोन पे ही अच्छा ये लोकेशन, फिर तो पुनः जाके वहाँ जाके सब लोकेशन का करके, और शूटिंग की बात तो वहाँ की मज़ेदार बातें तो बारिश की तो मैंने बता दी। हाँ, मैडम जी को 4 साड़ियाँ चेंज करनी पड़ी, पसंद नहीं आ रही मौसम ऐसा। और बाकी शूटिंग में जो लोग जो भी आती है छोटी बड़ी चीज़ें सेट पे चलती रहती है, भागो रे पानी आया, ये करो वो करो, तो वो तो सभी सेट पे होती है। तो वहाँ पे हमने एंजॉय भी किया बहुत, और जिसका रिजल्ट अभी आप सबके सामने है। दादा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ डॉनी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं म्यूज़िकल पॉइंट से बोल रहा हूँ। बिकॉज इस गाने में जो रिदम सेक्शन है, जैसे हमने मतलब हनीफ असलम को लिए है ढोल और ताशा के लिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पर मैंने पूरा ढोल और ताल यूज़ किया, जो असम का फोक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा से अगर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि बिकॉज सब चीज़ सेम है। कोई मतलब जैसे ढोल है, वहाँ का ढोल है, वहाँ का ताल है, और यहाँ का ढोल, चीज़ें सेम ही होते हैं, साउंड अलग अलग होते हैं।
सो ये दोनों मर्ज किया। वैसे भी फोक के लिए मेरा हमेशा एक वीकनेस, आई ऑलवेज हैव अ वीकनेस फॉर द फोक म्यूजिक, तो मैंने मर्ज किया असम का फोक और आला रे आला। अगर ध्यान से सुनेंगे बहुत उस पर एसएमएस फोक एलिमेंट्स है, जो रागिनियों में बैठ के डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, थोड़ा एसएमएस फोक किसी स्टाइल में करते हैं थोड़ा, तो बहुत चीज़ें वैसे है। तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग म्यूजिकल मोमेंट्स आई विल से। अच्छा लगा, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। रागिनी, आपको लगता नहीं ये लेट हो गया? अभी कल एक दिन और बचा हुआ गणपति में, थोड़ा सा पहले आना चाहिए था ये। अगले साल गाने तो कभी भी पुराने नहीं होते और गणपति का गाना तो कभी भी पुराना नहीं कैरी इट होता। फॉरवर्ड नेक्स्ट अगले साल सुनेंगे। अगले साल और अच्छे साल सुनिए, कोई बात नहीं। और गाना लॉन्च एक्चुअली हो चुका है और गुरु जी के आशीर्वाद से पहले हुआ, फिर गुरु जी की अवेलेबिलिटी आज थी और पंडित जी की भी अवेलेबिलिटी आज थी, तो इस हिसाब से हमने बेसमेंट रखा। हाँ, एक लाइन गा दीजिए। और एक मेन बात गुरु जी, एक मेन बात तो हम लोग बोलना ही भूल गए, इस गाने का पूरा ज़्यादा क्रेडिट आदर्श शिंदे को भी जाता है, जिसने फुल्ली इस गाने को गाया है। मैंने तो हाँ, मेल वॉइस उनकी है, आदर्श शिंदे ने इस गाने को गाया है और वो भी एक अनुरोध से गाने के लिए आ गए। जब मैंने डॉनी दा ने और चेतन ने उनको कॉल किया तो ही वॉज लाइक कि कब करना है रिकॉर्डिंग। उनको इतना गाना पसंद आया, वो डायरेक्ट डॉनी दा को बोले कि रिकॉर्डिंग कब करना है, चेतन को बोले कि रिकॉर्डिंग कब करना है, डेट दीजिए, मैं रिकॉर्ड करने के लिए आता हूँ। तो बिग थैंक्स फ्रॉम अस टू आदर्श शिंदे जी। मैं वो लाइन गाऊंगी जो मैंने गाई है इस गाने में। मोरया मोरया दीवार तारी तुझीच सेवा करू काय जाणी, अन्याय माझे हो ज्ञान कोटी, मोरेश्वरा बा तू घनपोटी। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। चलिए अनुप जी, लास्ट आपसे कर देते हैं बहुत कि आला रे आला हाँ, लोगों से अपील कर दें कि आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा वीडियो है, इसको सुनिए, देखिए और फिर खूब डांस करिए और गणपति की सेवा करिए, उनकी भक्ति करिए, आपके सारे दुख दर्द वो दूर कर देंगे। थैंक यू। They are the pillars of a song, Ala Re Ala. He is Prem Rathore and Vivan Goel. Say hello. Hi. So they are extremely talented and they have really added colors to the song, to our composition. They've played, I think for the first time you guys have played Tasha, right? Yeah. पहले कभी नहीं बजाया ना, but they have played awesome. It was on rhythm. ऐसा नहीं हुआ, एडिटिंग में भी ऐसा नहीं हुआ कि हम मतलब कुछ एडिट करके सिंक किए हो, but it's already in sync. They are very talented and
हम तो दिल से चाहते हैं कि इन्होंने आगे और काम करे, दे शुड वर्क मोर एंड मोर, और भी काम करेंगे। बोलो बेटा, कुछ बोलना है? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इस गाने में काम करके। और कुछ नहीं, ताशा तो पहली बार बजाया और कुछ नहीं, इतना ही बोलना था। थैंक्स। It was a good experience working over here. I really enjoyed playing the Tasha, and even though it was raining, we did it really well. And thank you. So sweet. रागिनी जी के साथ काम करके कैसा लगा, कैसा फील कर रहा था? It was really good working with her because she's a very famous singer. So sweet of you. और चेतन सर ने आपको नचाया उसमें, गाटी वाटी कुछ? Huh? डाट वाट? No, he was really sweet. चेतन सर डाट वाट नहीं थे? No, he was really sweet with us. हाँ, स्टेप अच्छे से पिकअप कर लिया था, Yes. कोई दिक्कत नहीं हुई। No. दे आर वेरी गुड इन जो एक बीट्स होती है ना, उसमें बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों बच्चे। जो कहते हैं बीट्स अंदर होना, ब्लड में होना बीट्स, तो बीट्स इनके ब्लड में है। और मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छे एक्टर भी बनेंगे, बहुत अच्छे डांसर भी बनेंगे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बनेंगे, दोनों बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। Thank you. चेतन, आप कुछ कहेंगे इन बच्चों के बारे में? जी मैं तो ये कहूँगा, उभरता हुआ टैलेंट है और जो हमें वहाँ पे सेट पे दिख गया, क्योंकि जब इनके हाथ में ताशे दिए तो शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद पहली बार बजा रहे तो बीट पकड़ ना पाए, 1 घंटा शायद लग सकता है, क्योंकि हमको 6 शॉट्स लेने थे। लेकिन बारिश की वजह से 2 रीटेक हुए, लेकिन इन्होंने कोई रीटेक नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, तो ये वो लोग हैं। तो इन्होंने टैलेंट वहीं पे दिखा दिया और डांस भी बहुत अच्छा कर रहे थे कि स्टेप, और सामने से कह रहे थे जैसे कि होता है कि नहीं, क्या एक स्टेप दिखा दिया फिर कहते हैं कि हाँ चलो रुकते हैं नहीं, तो दोनों ने ऐसा था कि हाँ ये स्टेप फिर से एक बार रिहर्सल करते हैं, ये भी फिर से करते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद घर अब गाँव को जाने की टाइम आ गया है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो सर हाँ। और मैं मैम को भी पूछना चाहूँगा कि मैम भी बैठे हैं यहाँ पे, जब ये शूट कर रहे थे और बजा रहे थे, मैंने भी ये गाना देखा है, सबने फ़ोन करके यही बोला कि दोनों बच्चे जिस तरह से वो ताशा बजा रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार था। लेकिन आप सबने, वो पूरी टीम इतने अच्छे से बच्चों को समझाया और वो इतने कंफर्टेबल थे कि वो लगा ही नहीं कि पहली बार शूट कर रहे हैं। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। आणि मला एक अजून एक सांगावंसं वाटतं असं की जेव्हा आम्ही लाइटिंग आणि सगळं चालू होतं, मागचे डान्सर वगैरे सेट होणं चालू होतं, तेव्हा यांची रिहर्सल चालू होती की ते ताशा कशा वाजवायचे। ताशा वाजवताना जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम ताशा वगैरे हातात गेलो तर काठ्या असतात ना, ते इथे लागतात आणि ते दुखायला लागतं। तर आम्ही जेव्हा 5-4 वेळा रिहर्सल केली असेल आधी, नंतर आम्ही टेक घेतला। टेक करण्याच्या वेळेस पण त्यांचे हात लाल झाले होते दोघांनी, पण दोघांनी एकदाही नाही सांगितलं की आता मला दुखतंय, आम्ही थांबतो, आम्हाला करायचं आहे। हे जे त्यांच्या मनात होतं ना, की फक्त सांगा आम्ही ते करतोय, आणि जे वन टेकमध्ये केलं त्यासाठी थँक्यू व्हेरी मच। That's all. The inspiration and the contribution of respected Pandit Rathore sir, and we expected a lot कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन but he stuck in some works, so he couldn't come. So we had a little bit a small token of respect and love for him, which now Vivan and Prem Rathore will be taking. So this is a gamusa from Assam. It's a big respect from Assam. It's called gamusa. And there's a small memento from our side. This is Staccato Records. Staccato Records is a production house which we have started. Me and Ragini, we both started. So it's from us, from Staccato Records. From us. We miss